नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप मित्रवार। आज दिवाली का टाइम चालू है, तो आज थोड़ा सा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। रामायण में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जीवन दो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका नाम है सीता, सीता मैया। सीता जी के बारे में हम सीता जी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सीता मैया की यानी सीता जी की स्टोरी नहीं, उनका साइकोलॉजिकल, उनके पॉइंट्स, उनके पर्सनालिटी के जो बुलेट पॉइंट है, जो पिलर्स है, उनका कैरेक्टर, उनका जो मनोविज्ञान है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सीता मैया सीता जी के दो लाइफ में अब अपन देखेंगे तो फिर दो लाइफ, दो पार्ट में डिवाइड है। एक शादी के पहले वाला पार्ट और शादी के बाद में वाला पार्ट। शादी के पहले वाला पार्ट कहते हैं, उस जन्म जन्म का देखेंगे, उनका बर्थ देखेंगे तो शी वॉज अयोनिजा। अयोनिजा मीन्स उनका जन्म किसी स्त्री या पुरुष के माध्यम से नहीं हुआ, वो भूमि से उत्पन्न हुई है। और बाद में उनका पालन पोषण राजा जनक ने किया है। और शी वॉज अ वेरी वाइज वुमन। शी इज लिटिल बिट इनर, उनका इनर स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगा, उसमें इनर स्ट्रेंथ दिखाई देगा। और शी इज वाइज वुमन उसमें दिखाया गया है। और हिंदी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में स्त्री, एक आदर्श स्त्री के बारे में अगर कोई बात करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल सेट पर एक एग्जाम्पल कोई देना चाहते हैं, तो वो सीता मैया या सीता जी का देते हैं। तो शादी के पहले वो देखेंगे तो शी वॉज ऑलवेज सर्वाइंड बाय द हर्मिट्स, सेजेस और फिलोसोफर्स। वो शादी के पहले उनकी पूरा एजुकेशन वो जनक जी के मार्गदर्शन में, जनक जी की देखरेख में हुआ है। और जनक जी कौन है? उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो उनके फोस्टर फादर है या फिर लीगल फादर है, ऐसे अपन बोल सकते हैं, एज मीन माई टर्म्स। और उनके ही गाइडेंस में उनका पूरा एजुकेशन हुआ, उनका पालन पोषण हुआ। बाद में बात आती है शादी की। शादी के बाद में जब शिव धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाने की बात आती है, शिव जी पर जो प्रत्यंचा चढ़ाता है उसके साथ उनकी शादी होती है। तो राम जी शिव जी ने प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो शिव जी ने टूट जाता है। और सीता मैया की शादी राम जी के साथ हुई है, ये तो अपने को पता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो 14 साल का वनवास मिला था, 14 साल का वनवास किसको मिला था? राम जी को मिला था। लेकिन शी वॉज लॉयल। राम जी ने तो मना कर दिया कि वनवास मुझे मिला है, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन शी वॉज लॉयल एंड उसका पर्सनालिटी इतना फर्म और कॉन्फिडेंस था कि वो उनके साथ है। उनके साथ और जन एक जाए थे, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज सीता जी के बारे में बात करेंगे। सीता जी ये ये उनका डिसीजन ये अपने को सिखा बताता है या फिर एक रिप्रेजेंट करता है कि उनकी लॉयल्टी टूअर्ड हर हस्बैंड और उनका विलनेस। और दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आता है, क्या आता है, एक टर्न अराउंड आता है कि जब एक साधु उनको भिक्षा के लिए आता है तो वो उनको बताया जाता है कि आप घर से बाहर मत निकले। लेकिन वो डिसीजन लेते हैं कि भूखे को खाना खिलाने के लिए वो बाहर निकलती है। और उनका यानी शी वॉज नॉट ओनली डिटर्मिनेंट, शी वॉज, वो खुद के निर्णय खुद देती है। ये अपने को देखने को मिलता है। ये हो गए दो कैरेक्टर। और यानी उनकी लॉयल्टी भी दिखती है, उनका स्ट्रेंथ दिखता है, उनका नॉलेज, विजडम, ये दिखता है अपने को। बाद में जब शी वॉज एब्डक्टेड बाय रावण के बाद रावण जब उनको ले जाता है तो उनका हमेशा उनकी प्योरिटी टेस्ट होती है, उनका इनर स्ट्रेंथ, उनका परस्योरेंस और उनका लव, राम जी के बारे में लॉयल्टी हमेशा उसकी टेस्ट होती है। और जब राम जी रावण को हराने के बाद जब उनको अयोध्या लेके जाते हैं, उसके पहले वो अग्नि प्रवेश करते हैं। अग्नि प्रवेश में उनकी और एक बार उनकी लॉयल्टी और उनकी प्योरिटी टेस्ट होती है। यानी आप इस दौरान में देखेंगे जब से उन्होंने शादी हुई उनकी राम जी के साथ, उनकी डिग्निटी, उनकी लॉयल्टी और उनकी इनर स्ट्रेंथ, उनका विल पावर हमेशा टेस्ट किया गया है। और जब राम जी के साथ वो अयोध्या में वापस आती है और जब किंगशिप चालू होता है, उनका राज्य चालू होता है, तब पर्सनल सैक्रिफाइस और लॉ, यानी लेटर ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द स्टेट, रूल ऑफ द स्टेट के ऊपर उन्होंने हमेशा पर्सनल सैक्रिफाइस किया है। जैसे उनके बारे में कुछ रूमर्स होती है तो राजा राम उनको वनवास में वन में भेज देते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते हैं। तभी भी उन्होंने उनकी लॉयल्टी के ऊपर या फिर उनकी प्योरिटी के ऊपर किसने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और उन्होंने ऑलवेज अपने राम जी के बारे में कभी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए या फिर कभी रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश नहीं की। ये आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी एक एग्ज़ाम का जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो अब हम किसी को भी अपन क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन सीता मैया ने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। ये इनका कैरेक्टर का एक स्ट्रेंथ था कि शी वॉज फर्म, लॉयल, प्योर एंड लिटिल बिट कॉन्फिडेंट और पीसफुल।
यानी उनका कॉन्फिडेंस उनके वक्तव्य से नहीं बल्कि उनके आचरण से, उनके कैरेक्टर के बिहेवियर से अपने को नज़र आता है। उनका जो डेप्थ है वो नज़र आता है अपने को। ये हो गया उनके कैरेक्टर का डिटेल्स। और बाद में जब उनके बड़े बेटे जब लव और कुछ बड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे शी ऑलवेज टेल वेरी गुड थिंग्स टू हर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों को कभी हमेशा अच्छी और सच्ची बातें ही बताएंगे। राम के बारे में उन्होंने अच्छा ही बताया है और उन्हें मेक श्योर किया कि उनके ही लड़के अयोध्या के में जाके राम के वारिस बने। आपने देखा होगा कि उसके उलट द्रौपदी में उसके रिवेंज की वजह से उसके सारे बच्चे मारे गए, लेकिन इधर रामायण में सीता मैया ने, सीता जी ने ये मेक श्योर किया कि उनके बच्चे ही उनके बाद में वारिस बने। यानी ये उनका जो विल पावर है, शी इज़ नॉट ओनली स्ट्रांग बट शी इज़ आल्सो वाइज, कि उन्होंने अपने बच्चों का ऐसा पालन पोषण किया है कि उन्होंने उसके अपने जो बच्चों को एलिजिबल बनाया है। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने बताने की कोशिश की। आप सीता मैया के बारे में एक आप देखेंगे तो एक आइडियल वुमन कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच।